नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, सही समय पर एग्जाम लेना, सही समय पर बहाली हो, यूनिवर्सिटी के छात्र जो 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं उनका 5 साल में ना हो, और बीपीएससी के सहित बिहार एसएससी और टीईटी अभ्यर्थियों के लिए महाछात्र आंदोलन की शुरुआत 11 फरवरी से पटना कॉलेज में होनी है। और इसी को लेकर क्या मांग है सरकार से और भर्ती आयोगों से, बात करेंगे छात्र नेता दिलीप से जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल से शुरुआत होनी है महाछात्र आंदोलन की, अगुवाई आप ही कर रहे हैं, क्या मांग है? कल तक जो खबर थी कि 9 मांगे हैं, पर अब आप बता रहे हैं कि 11 सूत्री मांग, किस प्रकार से और कौन कौन सी मांगे? देखिए, हम लोग बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और पूरी तरह पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से और छात्र युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए एक महाछात्र आंदोलन की शुरुआत 11 फरवरी को 11 बजे से कर रहे हैं। और उसमें हमारा डिमांड 11 सूत्री डिमांड है, और जिसमें सबसे पहला डिमांड तो है कि पारदर्शिता लाई जाए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा उसमें पारदर्शिता लाई जाए, और पारदर्शिता लाने के लिए हम बार बार बोल चुके हैं कि OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, और कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दिया जाए। उसके अलावा हमारा डिमांड है जो बिहार दरोगा, पीटी मेंस और बिहार सिपाही भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, उसकी एक बार CBI जांच हो। क्योंकि हम लोगों को ऐसा पूरा सबूत है कि पेपर लीक हुआ था, और मेंस में भी जो धांधली के संकेत मिल रहे हैं, जो अखबारों ने भी दिखाया है, तो उसकी एक बार जांच हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि उसकी CBI जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद फिर वार्षिक कैलेंडर सभी भर्ती आयोग का जारी हो, ताकि समय पे वैकेंसी निकले, समय पे परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए, और छात्रों को ये पता होना चाहिए कि कब वैकेंसी आएगी, कब उसकी परीक्षा होगी और कब उसका रिजल्ट आएगा, और ये बाध्यकारी हो। इसके लिए सरकार विधानसभा सत्र के, ये बजट सत्र के दरमियान ही विधेयक लाए और कानून बनाए। हम लोग का ये डिमांड है। और उसके अलावा जैसे बिहार SSC का देखिए 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो बिहार SSC की वैकेंसी आए, CGL 3 की भी और द्वितीय इंटर स्तरीय की भी, जो 6 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, 6 साल के 7 साल अब हो गया, अभी तक तो वही पेंडिंग पर अभी तक वही पेंडिंग पर आया। तो हम लोग चाहते हैं उसकी नई बहाली जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि हर महीने पेपर में दे दिया जाता है, छपा दिया जाता है आयोग के द्वारा, BSSC के द्वारा, कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है। ये बात हम लोग 6 साल से सुन रहे हैं। तो इसकी वैकेंसी जल्द आए, और महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है वो बंद हो। और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है, बार बार काउंसलिंग का डेट दे रहे हैं, फिर उसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 साल से बहाली की प्रक्रिया चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है बहाली हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप सुनियोजित तरीके से और एक सही प्रोसेस से शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए, और पूरी तरह उसमें पारदर्शिता लाइए, और इसमें लेट लतीफ़ी मत कीजिए। अभी जैसे किया जा रहा है कि रिटायर्ड टीचर को बाहर किया जाएगा, तो ये कौन सा तरीका हुआ? 25 साल का, 22 साल का, 30 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा है, और अब रिटायर्ड आदमी को फिर से टीचर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 50 साल से ऊपर वाले को रिटायर भी करेंगे। तो आपकी क्या रणनीति है? ये दोहरी रणनीति क्या चल रही है? और उसके बाद जो आप ये जो है आपका स्थानीय नीति का बात आता है, 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, और BPSC से ई ऑप्शन हटना चाहिए। मतलब स्थानीय नीति का मतलब है कि यहाँ के लोगों को, हाँ, उसका परसेंटेज नियुक्त करते, जैसे अभी इस प्रोफेसर बहाली में हुआ फिलोसफी इंग्लिश में कि बिहार के लोगों का रिजल्ट ही नहीं हुआ, बाहर के लोग उसमें भर गए, पूरा भर गए, तो बिहार का लोग कहाँ जाएगा? और उसके अलावा जो हमारा और डिमांड है, जो छात्र हित से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा डिमांड है, उन सभी मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। उसकी मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 11 फरवरी से, ये नहीं कि उस दिन खत्म होगा। 11 फरवरी को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा जब तक कि सरकार हम लोग की मांग को मान न ले, और उसके अगले चरण की घोषणा हम लोग फिर बाद में करेंगे। लेकिन 11 फरवरी को 11 बजे पटना कॉलेज से 11 सूत्री मांग को लेके हम लोग महाछात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका मकसद बिहार के तमाम छात्र युवाओं को न्याय दिलाना है, और पारदर्शिता लाना है परीक्षाओं में, और धांधली को रोकना है। जैसे बिहार दरोगा का भी चल रहा है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट मामला है, तो एक बार चाहिए था सरकार को, आयोग को, किसी भी जांच करवा देते। क्या दरोगा बहाली का जो ये मामला है, पीटी में भी धांधली की खबर, मेंस में भी धांधली की खबर, उसके बाद अगर कोई पेपर या चैनल चलाता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी करना है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो सरासर हो गया कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। आप अगर आयोग हैं, सरकार है, तो मीडिया का काम ही है आपसे सवाल करना। स्पष्टीकरण तो आयोग को देना चाहिए, जांच तो आयोग को करना चाहिए। अगर किसी मीडिया ने दिखाया है कि हाँ यहाँ गड़बड़ी लग रहा है, या हम ही लोग जैसा बोलते हैं, तो आयोग को चाहिए था, अगर निष्पक्ष है, आयोग ईमानदार है,
तो किसी भी आयोग को, मैं दरोगा का ही बात नहीं कर रहा, दरोगा भर्ती बीपीएसएससी का ही नहीं, कोई भी आयोग हो, चाहे बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, और अगर कहीं आरोप लग रहा है तो आपको तो जांच करवाना चाहिए ना, अगर आप ईमानदार है। सिपाही भर्ती में क्या हुआ, हम लोग जब जून में बोले कि धांधली हुई तो नोटिस जारी किया गया सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा कि कार्रवाई करेंगे, ये लोग अफवाह फैला रहा है। और 5 दिन पहले सिपाही भर्ती आयोग के चेयरमैन ने खुद कहा है कि धांधली हुई है, 650 से ज़्यादा लोग फर्जी लोग पकड़े गए। अगर यही आयोग उस समय हम लोग की बात पे जांच बिठाया जाता तो ऐसी नौबत आज नहीं आती। और अभी भी देखिए, फर्जी स्टूडेंट तो पकड़े गए, लेकिन वो दलाल, वो शिक्षा माफिया कहाँ पकड़े गए? वो तो नहीं पकड़े गए जो जिन्होंने सेटिंग कराया था। तो इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं बार बार कि एक एग्जाम में धांधली की सीबीआई जांच हो जाएगी तो वो शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में धांधली करते हैं। क्यों नहीं कराया जाता सीबीआई जांच? इसलिए नहीं कराया जाता कि सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और क्या कहा जाएगा, सरकार के लोग ही इन्वॉल्व है, तभी तो सरकार जिस मंत्री पे जिस लोग पे आरोप लगाया जाता है, जिन नेताओं पे, उन्हीं को मंत्री बना दिया जाता है। जिस आयोग के अध्यक्ष पे आरोप लगाया जाता है उन्हीं को प्रमोशन दे दिया जाता है, एक्सटेंशन दे दिया जाता है। छात्र महाआंदोलन 11 फरवरी को होना था, इसको लेकर काफी पहले से ही रणनीति तैयारी आप कर रहे थे। उसके बाद इसको प्रभावित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? सरकार की तरफ से तो बहुत बार नोटिस जारी करके डराने की कोशिश की गई है। जैसे पहले तो किया गया कि सोशल साइट पे अगर सरकारी अधिकारी मंत्री के खिलाफ लिखते हैं तो कार्रवाई होगी, फिर भी हम लोग नहीं डरे। उसके बाद एक नोटिस आया कि विरोध प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट करते हैं तो सरकारी नौकरी में बाधा आएगी। तो फिर जब हम लोग उसका विरोध किए तो फिर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया अधिकारियों के माध्यम से कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकारी नौकरी में आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा आयोग की तरफ से भी बार बार नोटिस आ रहा है, देख ही रहे हैं धमकाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग सही रास्ता पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सही चीज़ कर रहे हैं और सही रास्ता पे चल रहे हैं, तो हम लोग को डर है नहीं, क्योंकि हम लोग नौकरी तो मांग नहीं रहे, हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। ये आप मांग रहे हैं, तो क्या छात्र इससे प्रभावित होंगे? क्या डरेंगे? क्या आंदोलन से दूर होंगे? नहीं नहीं, छात्र आंदोलन से बिल्कुल ही दूर नहीं होंगे। इससे तो और ज़्यादा जो है तो छात्र हमारे साथ आ गए हैं कि नहीं, कोई आदमी लड़ रहा है और उसको डराने की कोशिश सरकार और आयोग के द्वारा किया जा रहा है। बार बार मेरे फेसबुक आईडी को ही ब्लॉक करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये सबसे तो सभी छात्र जान रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी सी बात है कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, बिहार पुलिस का आज ही डेट दे दिया गया। देखिए, आज ही डेट दिया है, 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम लेने का नोटिस जारी हुआ है। तो ये सब तरीका अपनाया जा रहा है कि छात्र कम से कम आंदोलन में आए, लेकिन फिर भी छात्र बहुत आएंगे। हाँ, जिनका एनटीपीसी का कल एग्जाम है उनको हम शुभकामना देते हैं कि आप लोग एग्जाम दीजिए, आप लोग आंदोलन में नहीं आए, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम न छोड़े। जैसे कुछ छात्रों ने मुझे फ़ोन किया कि मैं एनटीपीसी का एग्जाम छोड़ देना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप एग्जाम दीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर जब आगे हम लोग कोई डेट रखेंगे उस दिन आप लोग आइएगा। तो जिनका भी जो भी परीक्षा है कल, वो अच्छे से परीक्षा दे, हमारी शुभकामना उनके साथ है, एग्जाम न छोड़े। और बाकी लोग आंदोलन में आए, क्योंकि ये आंदोलन सभी के लिए हो रहा है, किसी एक के लिए नहीं हो रहा है, ये तमाम छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है, चाहे वो ग्रेजुएशन के छात्र हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र हो या प्रतियोगी छात्र हो, सभी के लिए हो रहा है। पटना कॉलेज से आंदोलन की शुरुआत होनी है, कैसे ये चलेगा आंदोलन और कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्या सड़कों पर भी उतरने का प्लान है? हाँ, पटना कॉलेज से हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्च निकालेंगे और गांधी मैदान तक आएंगे। उसके अलावा गांधी मैदान से फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाने का प्लान कर रहे हैं। अब देखा जाए आगे क्या होता है। अगर प्रशासन नहीं जाने दिया जाएगा, द्वारा नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर हम लोग सोचेंगे कि उस परिस्थिति में क्या करना है। वो तो हम खुलासा नहीं कर सकते हैं अभी कि क्या करना है, लेकिन हमारा मकसद है मुख्यमंत्री आवास तक जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने हम लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं। और देखते हैं कल क्या होता है, प्रशासन की तरफ से क्या हम लोग के अगेंस्ट में रुख अपनाया जाता है या फिर हम लोग का कोऑपरेट किया जाता है शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि प्रशासन के द्वारा हम क्या कदम उठाया जाता है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को जो अपना करना हो वो तो स्वतंत्र है, वो तो सरकार के अनुसार काम करेंगे। बाकी हम लोग भी अपने अनुसार काम करेंगे, जो हम लोग को करना है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है कि इस आंदोलन का कुछ फायदा निकलेगा? फायदा तो बहुत निकलेगा। अभी देखिए, जैसे ही मीटिंग होती है आंदोलन के लिए या डेट घोषित होता है तो तुरंत आयोगों के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, परीक्षाओं की तिथि घोषित की जाती है, रिजल्ट आने की तिथि घोषित की जाती है, नई वैकेंसी आने की तिथि, महीना, सप्ताह की घोषणा की जाती है। तो ये फायदा तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। बीपीएससी का देखिए, पहले 5 साल पे एग्जाम होता था, हम लोगों ने आंदोलन किया 2018 में 30 जनवरी को, तो उसके बाद अब हर साल एग्जाम आ रहा है, एग्जाम हो रहा है बीपीएससी की बात चली तो आपका जो मांग है उसमें ई विकल्प हटाने का मांग है, इसको हटाने का क्या जरूरत पड़ गया? देखिए, बीपीएससी बहुत सारे परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, जैसे जुडिशियरी का भी एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियरिंग, सहायक अभियंता का भी एग्जाम होता है, तो उसमें ई ऑप्शन नहीं है। देख लीजिए, उसमें ई ऑप्शन आपने नहीं दिया है। लेकिन जो कमीशन का एग्जाम है,
सिविल सेवा का एग्जाम है, उसमें आप ई ऑप्शन दे रहे हैं और कहीं भी ई ऑप्शन नहीं रहता, यूपीएससी में भी ई ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये ई ऑप्शन देने का क्या मतलब? उसमें क्या होता है कि आयोग जो है सही आदमी उम्मीदवार, उसके चलते बहुत लोग छट जाते हैं। अब किसी क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें से कोई भी नहीं सही होगा और इनमें से एक से अधिक भी सही होगा। अब जो आदमी ई ऑप्शन मारा, कोई मारा ये सोच के कि इनमें से एक से ज़्यादा आंसर सही है, और कुछ स्टूडेंट मारे होंगे जो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं और दोनों का सही हो गया वो आंसर। तो ये तो कहीं से भी जज नहीं हुआ, सही नहीं हुआ कि क्षमता का जांच नहीं हुआ। ये तो गलत लोग इसमें आ जाएंगे ना। हजारों लोग ऐसे हैं जो मेधावी हैं, वो छट जाते हैं और बाद में आयोग भी करता है कि ई ऑप्शन के चलते कुछ क्वेश्चन का आंसर भी इस तरह कर देता है कि हजारों छात्र उसके चलते बाहर हो जाते हैं। तो ई ऑप्शन को हटा देना चाहिए। इसमें क्यों ये झमेला किस लिए है? आपके 11 सूत्री मांग है, जरा मैं एक बार उसको पढ़ के सुना देना चाहता हूं कि वैसे कल ही मैंने इसको बताया था, लेकिन एक बार फिर से। हालांकि मेरे पास 9 मांगे हैं, लेकिन 2 मांगे आप बेहतर तरीके से बताएंगे। पहला है बिहार दरोगा बहाली पीटी एवं मुख्य परीक्षा में धांधली तथा बिहार पुलिस बहाली में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट का कॉर्बन कॉपी, प्रश्न पत्र, आंसर की, कट ऑफ मार्क्स और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। बिहार सरकार इससे संबंधित कानून बनाए। वर्तमान दरोगा बहाली पीटी एवं मुख्य परीक्षा के लिए अविलंब ऐसा किया जाए। तीसरा है सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। चौथा, सचिवालय सहायक बिहार एसएससी सीजीएल 3 एवं द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी जल्द निकाली जाए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर गृह जिला के आसपास के ही जिला में दिया जाए। सभी बहाली स्थायी हो, नियोजन कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली बंद हो। बीपीएससी पीटी से ई विकल्प हटाया जाए। 8वां है महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और 9वां है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा हो। तो इसमें 2 और कौन से विकल्प आपने जोड़े हैं? इसके अलावे हैं जैसे शिक्षक बहाली जो है और लेट लतीफ़ी न हो शिक्षक बहाली में, और जितने भी शिक्षक के पद खाली हैं उसको अविलंब भरा जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली की जाए। ये आप और टीईटी अभ्यर्थी जो 94,000 बहाली है उसकी बात कर रहे जी, उनकी भी बात कर रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षक की जो बहाली हो रही है उनकी भी बात कर रहा हूँ। एसटीईटी का जैसे देखिए, एसटीईटी का रिजल्ट ही नहीं अभी तक निकाला गया और 2 बार उसका एग्जाम लिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जानबूझ के शिक्षकों की भर्ती को लटकाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि उसकी बहाली अविलंब हो, क्योंकि अभी कॉलेज, स्कूल, सब जगह शिक्षकों की जो है बहाली है, बहुत पद खाली हैं। और उसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा जो सरकारी पद खाली हैं विभिन्न विभागों में, उन पे अविलंब बहाली निकाली जाए। और 16 राज्यों में जो स्थानीय नीति लागू है, तो बिहार में भी स्थानीय नीति लागू करने पे सरकार को इस पे विचार किया जाना चाहिए। ये टोटल हमारा 11 डिमांड है। तो ये इन 11 डिमांड के साथ कल बिहार में महाछात्र आंदोलन की शुरुआत पटना कॉलेज से होनी है, जो कि मार्च इसका गांधी मैदान तक होगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव होने की रणनीति तैयार कर ली गई है। छात्र कितने संख्या में शामिल होंगे ये कल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल युवा छात्र जो हैं, जिस तरह से उनका प्रतिक्रिया आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि भारी संख्या में छात्र इस महाआंदोलन में जुड़ने वाले हैं। और देखना होगा कि इस आंदोलन क्या स्वरूप होता है और इस आंदोलन से क्या सफलता बिहार के छात्र, अभ्यर्थी, युवा हासिल कर पाते हैं। और सबसे पहले और आखिरी में हम आपसे कहेंगे कि छात्र आंदोलन आपका सफल रहे, इसी की कामना करते हैं। हालांकि ये शुरुआत है, आगे भी ये जारी रहेगा। और क्या कहेंगे जो आने वाले अभ्यर्थी हैं या छात्र हैं? अभी मैं बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से यही अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं। जैसे अफवाह फैलाया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल ही गलत है। आप शांतिपूर्वक कहीं भी प्रदर्शन करेंगे तो कोई कानून नहीं बना है भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में कि आपको सरकारी नौकरी से बाधित किया जाए। और नीतीश सरकार के तो बड़े बड़े अफसरों ने, गृह सचिव और उसके बाद डीजीपी महोदय ने भी आके इसका स्पष्टीकरण दिया कि अगर आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, चरित्र सत्यापन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पे कोई एफआईआर नहीं होगा। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हम लोग को बिल्कुल ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, किसी तरह का हुड़दंग या तोड़फोड़ नहीं करना है। और इस तरह का कोई अगर हरकत करता है, जैसे भीड़ में होता है 1-2 ऐसा घुस जाता है जो उकसाने की कोशिश करे, तो कोई अगर आपको ऐसा लगे, संदेहास्पद लगे, जो भीड़ को उकसाना चाहे या तोड़फोड़ की बात करे, तो तुरंत हमें उसकी सूचना दीजिए। हम लोग ऐसे व्यक्ति को अपने आंदोलन से बिल्कुल ही बाहर कर देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। क्योंकि तोड़फोड़ करना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति देश की संपत्ति है, इस राज्य की संपत्ति, हम लोगों की संपत्ति है। तो आप किसी
को नुकसान पहुंचाते, इसका मतलब अपने आप का नुकसान पहुंचाता है। ये अंग्रेजी राज नहीं है, विदेशी हुकूमत नहीं है, ये हम ही लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और देखिए धीरे धीरे हमारा डिमांड जितना है, एक एक करके डिमांड पूरा हो भी रहा है और सारा डिमांड एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा होगा। कोई भी आंदोलन एक दिन में नहीं होता है कि एक दिन आप सरकार के पास डिमांड रखें और उसको पूरा कर लिया जाए। देश भी आज़ाद हुआ तो आप देखिए कितना आंदोलन करना पड़ा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए गांधी जी और विभिन्न क्रांतिकारी जो थे, सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो या और भी जो लोग हैं, तो चरणबद्ध तरीके से अलग अलग आंदोलन हुआ। उसके बाद देखिए देश आज़ाद हुआ। उसी तरह देखिए हम लोग जब लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो फर्क पड़ रहा है, सुधार आ रहा है। जैसे बीपीएससी का हर साल वैकेंसी आ गया, बीएसएससी इंटर स्तरीय का देखिए रिजल्ट देना पड़ा, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई, फिर उसका रिजल्ट देने का घोषणा हुआ है कि 25 दिसंबर से पहले रिजल्ट देंगे। तो ये सब आंदोलन का ही प्रभाव है या खौफ कहिए जो कहिए, कि उसके चलते आयोग और सरकार को भी झुकना पड़ा है। और आगे भी हम लोग की जो मांग है, क्योंकि हम लोग का सही मांग है, कोई भी मांग ऐसा नहीं है जो कि गलत है, तो उस मांग को सरकार मानेगी, भले वो एक एक करके माने या एक ही बार में माने, लेकिन मानेगी। और हम लोग सरकार को बाध्य कर देंगे, क्योंकि ये सरकार हम ही लोगों के द्वारा चुनी गई है। जब विदेशी हुकूमत को माननी पड़ी थी बात, देश आज़ाद हो गया, तो फिर तो ये हम लोग के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो क्यों नहीं मानेगी सरकार। और हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नीतीश जी से है नहीं, या नीतीश सरकार से या फिर बीपीएससी के चेयरमैन से या किसी से नहीं है। हम लोग बस पारदर्शिता चाह रहे हैं। अगर पारदर्शिता लाया जाए, ला दे सरकार, तो हम लोग को कोई आंदोलन करने की जरूरत कहाँ है। आंदोलन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पारदर्शिता नहीं है परीक्षाओं में और लेट लतीफ़ी है। तो ये सब चीज़ अगर दूर कर दिया जाए, पारदर्शिता ला दिया जाए, लेट लतीफ़ी दूर कर दिया जाए, तो हम लोग को आंदोलन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग को शौक थोड़े हैं कि ठंड में और बरसात में धूप में सड़क पे आंदोलन करे। तो आंदोलन की शुरुआत कल से होनी है 11 फरवरी 11 बजे और 11 मांगों के साथ ये आंदोलन शुरू होगा। देखना होगा कि कितने युवा छात्र इससे जुड़ते हैं और आंदोलन की सफलता हो पाती है या नहीं। शुरुआत कल से है, शंखनाद कल से है महाछात्र आंदोलन का। बिहार में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अब देखते हैं कि कितनी सफलता इस महाछात्र आंदोलन से बिहार के अभ्यर्थियों, युवाओं और छात्रों को मिलती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।